नमस्कार। कहानी गोल्ड में आज सुनिए। कई पुरस्कारों से सम्मानित एमए पीएचडी डॉक्टर रंजना जायसवाल जी की लिखी कहानी एक कद्दू और एक अंगूर। दोस्तों, डॉक्टर रंजना जायसवाल जी की कहानियां प्रमुख पत्रिकाओं में प्रकाशित होती रही हैं। दिल्ली एफएम गोल्ड, आकाशवाणी वाराणसी, रेडियो जंक्शन और आकाशवाणी मुंबई संवादिता से लेख और कहानियों का नियमित प्रकाशन होता रहा है। तो आइए सुनते हैं इन्हीं की लिखी खूबसूरत कहानी। सिन्हा साहब का प्रमोशन हुआ था। घर में एक बड़ी पार्टी रखी गई थी। खाने पीने का शानदार इंतजाम किया गया था। शाकाहारी से लेकर मांसाहारी तक हर तरह के पकवान मेज पर लगे हुए थे। ऐसी पार्टियों में शराब पीना आम बात है। शराब पानी की तरह बह रही थी। घड़ी ने 1 बजा दिए थे, पर पार्टी अभी भी चल रही थी। गाने की आवाज अभी भी शकुंतला के कमरे तक पहुंच रही थी। शकुंतला और ननकू दोनों ही जाग रहे थे। कारण पार्टी का शोर नहीं, कुछ और ही था। शकुंतला सिन्हा साहब के यहाँ नौकरी करती थी, झाड़ू पोछे का काम। उसका पति यहीं चौकीदारी किया करता था। कोरोना की दूसरी लहर में उसकी जान चली गई। सिन्हा दंपत्ति भगवान की तरह उसके जीवन में आए थे। आखिर वह ऐसे समय में अपनी 10 साल के बेटे को लेकर जाती भी तो कहाँ। जब तक पति जिंदा था तब तक वो उनके यहाँ चौकीदारी का काम करता था, पर उसके जाने के बाद दाल रोटी की भी समस्या हो गई थी। कोरोना के कारण सिन्हा जी की नौकरानी गांव चली गई थी और ऐसी गई कि वापस लौटकर नहीं आई। सिन्हा साहब को कामवाली की जरूरत थी और शकुंतला को काम की। सिन्हा दंपत्ति थोड़ी दयालु प्रवृत्ति के थे। उन्होंने तरस खाकर शकुंतला को घर के काम करने के लिए रख लिया। आज महीने की 25 तारीख थी। हाथ में मुट्ठी भर पैसे आते थे। ननकू की तबीयत कुछ दिन से ठीक नहीं चल रही थी। बेटे के इलाज के लिए एडवांस में लिए पैसे भी खत्म हो गए थे। अभी महीना खत्म होने में 5 दिन बाकी थे। मालकिन पैसे को लेकर बहुत किचकिच करती थी। आज तो घर में चूल्हा भी नहीं जल पाया था। शकुंतला और ननकू को भूख की वजह से नींद नहीं आ रही थी। तरह तरह के पकवानों की खुशबू कमरे तक आ रही थी। अम्मा, बहुत भूख लगी है, बाहर देखो ना कितने पकवान बने हैं। तुझे डॉक्टर ने तला भुना खाने से मना किया है ना। तू तो उन पकवानों की सोच भी मत। मेरी तरफ देख, मैं तुझे एक अच्छी सी कहानी सुनाती हूँ। कहानी? शकुंतला ने ननकू के सर को अपनी गोद में रख लिया और कहानी सुनानी शुरू की। एक बार एक आदमी होटल में गया और उसने होटल के मालिक से कहा, आपके होटल का जो सबसे अच्छा पकवान हो उसे लेकर आओ। फिर थोड़ी देर में होटल का कर्मचारी रोटी और सब्जी लेकर आया और उसने कहा कि हमारे होटल की सबसे स्वादिष्ट सब्जी है कद्दू और अंगूर। ये कौन सी सब्जी होती है? तू बोलता बहुत है, चुपचाप कहानी सुन। उस आदमी ने कर्मचारी से कहा, इसमें तो अंगूर है ही नहीं। जानते हो उस कर्मचारी ने क्या जवाब दिया? क्या है ना साहब, एक कद्दू एक अंगूर। अम्मा, तुम भी ना। शकुंतला की बात सुनकर ननकू खिलखिलाकर हंस पड़ा और पेट दबाकर जमीन पर लौटने लगा। अचानक उसकी हंसी दर्द में तब्दील हो गई। अम्मा, भूख के मारे पेट खिंच रहा है, ठीक से हंस भी नहीं पा रहा हूं। पेट में मरोड़ उठ रही है, कुछ खाने को दो ना। शकुंतला की आंखें भर आईं। अपने आंसुओं को आंचल में समेट शकुंतला ने ननकू से कहा, ननकू, पुराने जमाने में साधु संत कहते थे कभी कभी पेट को आराम देना भी बहुत जरूरी होता है। एक दिन खाना न खाने से किसी को कुछ नहीं होता। मैं कल कोई ना कोई इंतजाम जरूर कर लूंगी। तू चुपचाप से सो जा, मैं तुझे दूसरी कहानी सुनाती हूँ। जाने दो अम्मा, अब कोई कहानी मत सुनाओ, फिर से दर्द होने लगेगा। ननकू का पेट भूख से पीठ में चिपक गया था। वो पेट दबाकर उकड़ू बैठ गया। शायद इससे दर्द कुछ कम हो जाए। तभी दरवाजे पर किसी ने हौले से थपथपाया। दरवाजे पर मालकिन खड़ी थी। सो गई थी क्या? क्या कहती शकुंतला? अमीरों को भरे पेट नींद नहीं आती और गरीबों की कितनी रातें भूख की वजह से खाली चली जाती हैं।
क्या हुआ भाभी, सब ठीक है ना? घर में पार्टी चल रही है, तुम्हारे साहब को तो जानते ही हो, किसी का दर्द उनसे देखा नहीं जाता। ये ले, तेरे लिए कटोरा भरकर मुर्गा और तंदूरी रोटी लाई हूं। तेरे ननकू को मुर्गा बहुत पसंद है ना? तेरा मर्द बताता था, आज तो तेरी मौज हो गई। मालकिन कटोरा हाथ में थमाकर चली गई। शकुंतला के खुशी के मारे बोल नहीं फूट रहे थे। शकुंतला को मालकिन इस वक्त अन्नपूर्णा का अवतार लग रही थी। कौन है अम्मा इतनी रात को? शकुंतला अपनी सोच के घेरे को तोड़कर वर्तमान में आ गई। उठ रे ननकू, देख, मालकिन तेरे लिए तेरी पसंद का खाना लेकर आई थी। एक कटोरा भरकर मुर्गा लाई है। अरे वाह, आज तो मजा आ जाएगा। ननकू खुशी से झूम उठा। तंदूरी रोटी सूखकर कड़क हो गई थी। शकुंतला ने उसका भी इलाज निकाल लिया। वह ग्लास में पानी भरकर ले आई। रोटी को इसी में डुबो कर मुलायम करके मुर्गे के साथ खा लेगी। कम से कम पेट तो भर जाएगा। अम्मा, मैं जल्दी से प्लेट ले आता हूं। ननकू दौड़कर प्लेट और चम्मच ले आया। शकुंतला ने बड़ी उम्मीद से कटोरा खोला। कटोरा रस्से से भरा हुआ था। शकुंतला ने चम्मच कटोरे में डाला तो मुर्गे का एक पीस उसका मुंह चिढ़ा रहा था। ननकू खिलखिलाकर हंस पड़ा। अम्मा, एक कद्दू और एक अंगूर। शकुंतला के चेहरे पर दर्द की लकीरें उभर आईं। शायद यह लकीरें भूख की वजह से नहीं थी। अभी आप सुन रहे थे डॉक्टर रंजना जायसवाल जी की लिखी छोटी सी लेकिन मार्मिक कहानी, एक कद्दू और एक अंगूर। उम्मीद करती हूँ दोस्तों कहानी आपको पसंद आई होगी। अगर आप चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।